हेलो हेलो हेलो, आ जाओ भाई फटाफट से, फिर करते हैं कक्षा शुरू। आ जाओ आ जाओ, आगे चलो। आ गए, क्लास नहीं लगाने क्या? आ गए प्रिया यादव। आई एम वेटिंग फॉर अनबुल। करें भाई स्टार्ट। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बता सारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर सांझ के सीढ़े पर फिर से स्वागत करूं हूं। तीज के इस पावन त्यौहार पर आप सभी को भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पावन त्यौहार के ऊपर भाई आज हमारी इंग्लिश की क्लास होगी भाई। जीके पीवाईक्यू की क्लास होनी थी, लेकिन भाई आज थोड़ा बहुत जैसे तीज का त्यौहार भी था भाई, थोड़ा बहुत सीईटी साइट वाला केस था भाई, इन मामला का ऊपर निगरानी बनाए हुए थे, तो भाई क्लास तैयार करने का मुझे टाइम नहीं मिला था। तो इसलिए भाई जीके पीवाईक्यू की क्लास जो आज होनी थी भाई वो मैंने कल के लिए पोस्टपोन कर दी है, वो कल ले लेंगे। ठीक है, फिर मैं सोचा आज की छुट्टी मारूंगा, छुट्टी की बजाय है भाई मार लो इंग्लिश की क्लास। ठीक है भाई, तो मैं सोचा इंग्लिश की क्लास, क्योंकि इंग्लिश का कंटेंट है उसमें इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, जल्दी तैयार हो जाएगा, इसलिए भाई आज इंग्लिश की क्लास लेने लगे रहा हूँ। तो भाई कोई साथी ना सोचियो भाई 3 दिन जीके की गई थी, आज इंग्लिश की कुकर ले ली, तो भाई वह जीके कल ले लेंगे जो सी आज होनी थी। ठीक है, छुट्टी का अच्छा था यार, कुछ करवा लिया वही ठीक है। हो नहीं, स्टार्ट करें भाई। देखो आप ही ना पता भाई, आप ही ना एसएससी एमटीएस हो आप, या सीजीएल या सीएचएसएल किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो जिसमें भी इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश के लिए भाई आप ही ना एंटोनिम और सिनोनिम की एक सीरीज शुरू कर रखी भाई। एंटोनिम या सिनोनिम जो भी मतलब वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी के लिए भाई। और आज भाई हमारी इसकी 4th क्लास है। आज हमारी इसकी कौन सी भाई? 4th क्लास है भाई इसकी। ठीक है, और भाई इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है @J छोटे अक्षर में RGT जे टारगेट नाम से, जहां पर करीबन आपको 1,66,000 सब्सक्राइबर पाओगे। मेरी फोटो लगी पायुष ना ज्वाइन कर लियो, उधर आपको इन पर्सनों की पीडीएफ मिल जाएगी। सारे आपको प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए मिलेंगे, सारे एंटोनिम सिनोनिम आपके कहां पर? प्रीवियस ईयर के मिलेंगे, आपको इंपॉर्टेंट वर्ड मिलेंगे। याद करवाने गारंटी मेरी, अगर याद ना होए तो भाई जो मर्जी जी में आयो गाली लिख दियो कमेंट में, खुली चुनौती है। ठीक है, स्टार्ट करा भाई। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी वर्ड को हल्के मत लेना, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। सबसे पहला वर्ड आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि सिनोनिम का मतलब है इस जैसा, सिमिलर, जिसका मीनिंग हो आपको उसके बारे में बताना है। पहला क्या है? अमैच्योर। अमैच्योर बोल लो या अमैच्योर बोल लो, कुछ बोलो, अमैच्योर। ठीक है, अमैच्योर का मतलब होता है भाई नव सिखिया, मतलब जिसकी अभी जिसको कुछ आता नहीं, नव सिखिया उसको बोलते हैं जो नई नई किसी ने कोई चीज सीखी है। ठीक है, आप लोग नहीं सीखते, मार्केट में जाते हो, 9वीं 10वीं क्लास में हुए हो, नई नई गाड़ियां सीखते हो, हैं ओ डैश के ओ डैश। ठीक है, मतलब सीखते हो नई नई गाड़ियां, तो यानी कि अभी नई नई चीजें आपने सीखी है, अमैच्योर। ठीक है, आप लोगों ने सुना यार कुछ तो मैच्योरिटी दिखा, कुछ तो मैच्योर हो जा। मैच्योर होने का मतलब ही क्या होता है? मैच्योर होने का मतलब होता है कुछ समझदार बंदा। ठीक है, मैच्योर का मतलब क्या होता है? समझदार को बोलते हुए मैच्योर हो जा भाई। ठीक है, तू तो समझदार बंदा है, तू तो मैच्योर है यार, मैच्योरिटी वाली बात कर यार, ये क्या छोटी मोटी बातों पे लड़की लड़ती रहती मेरे साथ, कुछ मैच्योरिटी वाली बात कर। यानी कि मैच्योर मतलब कुछ समझदारी वाली बात कर। और अमैच्योर का मतलब है भाई जो मैच्योर नहीं है, जो मतलब अभी अभी भी क्या है, जो चीजों को सीखने लग रहा है उसको बोलते हैं अमैच्योर। भाई अभी मैच्योर नहीं हुआ है, नई नई चीजों को अभी सीखने लग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अमैच्योर बोलेंगे। आपको इसका क्या सिनोनिम बताना है। ठीक है, अब इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं बताओ भाई। वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई, 5 बार आया प्रीवियस ईयर के अंदर, अलग अलग एग्जामों के अंदर आपका 5 बार रिपीट हुआ है, एसएससी के एग्जामों के अंदर। क्या क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम? सिनोनिम के अंदर देखो भाई आपके क्या जाए, एक तो अमैच्योर का मतलब होगा बिगिनर। बिगिनर उसी को तो बोलते हैं भाई को जो नई नई चीज को बिगिन करे। बिगिन का मतलब क्या होता है? शुरुआत करना। जो नई नई चीज की शुरुआत करे उसी को तो बिगिनर बोलोगे। यानी अमैच्योर का मतलब जो अभी मैच्योर नहीं है, नया नया बंदा है, सीखने लग रहा है, एक तो क्या बिगिनर भाई, यानी कि भाई नई नई चीजों को क्या आपका सीखने लग रहा है, इसलिए मैंने उसको क्या बोल दिया भाई? बिगिनर है। ठीक है, कि है प्रीति सुदान अगस्त 2024 मनोज सैनी के चल रहा है भाई यो। चलो कोई ना, देखो बिगिनर हो गया। और आपका क्या होगा? स्टार्टर। स्टार्टर भाई जो अभी जिसने नई नई चीज स्टार्ट की है, ये हो गया भाई, यानी बिगिनर, स्टार्टर, ये सारे क्या है आपके अमैच्योर के क्या है? सिनोनिम है। याद हुए या नहीं हुए? दोबारा से। मैच्योर का मतलब क्या था यार? कुछ तो मैच्योरिटी वाली बात कर, यानी कि जो अच्छा समझदार बंदा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैच्योर है। ठीक है, अमैच्योर का मतलब जो भी मैच्योर नहीं हुआ भाई, नई नई चीजों को सीखने लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे? अमैच्योर। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाए भाई? एक तो बिगिन, कोई चीज की शुरुआत करना भाई, नव सीखिया है, नई नई कोई चीज की शुरुआत करने लग रहा है, महिला
महिला पटानी सीखने लग रहा है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। ठीक है, इसकी बजाय कैरियर सेट करने की उम्र में भाई ये कुछ और ही सेट करने की फिराक में है। ठीक है, तो ये बड़ी ही गलत चीज़ है, ये आपको नहीं सीखनी चाहिए। यानी कि बिगिनिंग होगी और स्टार्टर हो गया। ठीक है, अब इसका स्टार्टर तो है, स्टार्टर खाओगे, मेन कोर्स खाओगे? स्टार्टर की तलाश में रहते हो तुम तो, है? मेन कोर्स तो चाहे मिले ना मिले, स्टार्टर जरूर मिल जाए। नीच। एंटोनिम देखो, इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे भाई? इसके एंटोनिम यानी कि इसके जो अपोजिट वर्ड है वो क्या क्या हो जाए भाई? ऐसा बंदा जो कि क्या है, प्रोफेशनल है भाई। तू मैच्योर है, तू समझदार है, तू इस काम को कर सकता है, तू तो प्रोफेशनल है यार। तेरा तो प्रोफेशन नहीं है, चीजों को समझना क्या तेरा प्रोफेशन है। प्रोफेशन यानी तेरा पेशा है भाई, तू तो इस काम का एक्सपर्ट है, तेरा तो पेशा है। अब मान लो एक तो आप गाड़ी का ड्राइवर मान लो, गाड़ी का ड्राइवर एक तो नया नया सीख दड़ है। ठीक है, एक भाई तू तो प्रोफेशनल है, तेरा तो डेली का काम है गाड़ी चलाना। अरे क्यों पी पी करे और ना तारी की लगा दूंगा कितने हो रे, पी 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 बेरा नहीं कुकर के कलिंग है। देखो भाई, एमेटर का कड़ा पहुंच रहे थे, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल एक तो भाई नया नया सीखते ड्राइवर हो, एक भाई प्रोफेशनल ड्राइवर है भाई। ठीक है, ये तो भाई प्रोफेशनल ये काम करने वाला बंदा भाई, तो उसका प्रोफेशन है, एक्सपर्ट इस चीज का, एक्सपीरियंस्ड बंदा है। ठीक है, प्रोफेशनल हो गया। ठीक है, यानी कि ये आपको इसका सिर्फ एक ही होता है और तो इसका मेरे हिसाब से कुछ है नहीं, यही है भाई। देखो दोबारा से एक बार देखा, अमेट्योर, मैच्योर का मतलब भाई जो किसी चीज का एक्सपर्ट है भाई। ठीक है, समझदार बंदा मैच्योर है भाई। मैच्योरिटी तेरी कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, नहीं यहाँ पर तली में अमेच्योर हो गया। ठीक है, यानी कि अमेच्योर का मतलब भाई जो नई नई चीज को सीखने लग रहा है। सिनोनिम क्या देखते हो? बिगिनर, जो नई चीज को बिगिन करे, शुरुआत करे, या स्टार्टर। ठीक है, आप लोग स्टार्टर की तलाश में रहते हो, मेन कोर्स की तलाश में। चलो मैं आ जाऊँ। देखो एंटोनिम्स के अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा प्रोफेशनल बंदा जो किसी काम का एक्सपर्ट है। तो सिनोनिम क्या है आपका? बिगिनर। अमेट्योर का सिनोनिम क्या है आपका? बिगिनर, जो किसी चीज को शुरुआत करे भाई, नव सीखिया है। आगे चीज समझ में इतनी, चले आगे। सर ने अपना जीके के हैंड रिटन नोट्स देने के लिए बोला है। देऊंगा भाई, देऊंगा। अगला देखो क्या है, ये देखो, ये भी अच्छा वर्ड है। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर। ये करटेल। करटेल का मतलब क्या होता है? करटेल का मतलब होता है भाई घटाना, किसी चीज को घटाना, उसको बोलते हैं करटेल। इसको याद कैसे रखोगे? देखो भाई, करटेल, करटेल से काटना, करटेल से काटना। अगर आप किसी चीज को काटोगे, करटेल भाई, करटेल। इसकी जो टेल है, इसकी जो पुंजड़ भाई, इसको कर दे, काटो काटो काटो। देखे हुआ मिर्जापुर वेब सीरीज में बीना, ये तुमने बहुत गलत किया। राजा को राजा ही रहने दो। ठीक है, राजा की जो फितरत है भोलेपन की, वही इसकी फितरत रहने दो। चलो हलवा खाते हैं। काटो काटो, ठीक है, तो यानी कि काटो, यानी कि टेल है जो आपकी पूंछ है, पूंछ को क्या है कर दो, पूंछ का काम कर दो भाई। पूंछ है जैसे किसी की पुंजड़ होती है, जो पूंछ को क्या है काट दो भाई, काटो। यानी कि करटेल का मतलब क्या है? उस चीज को घटाना। आप किसी चीज को काट दोगे तो सीधी सी बात है, आप उसको कम करने लग रहे हैं। यानी करटेल का मतलब क्या है? घटाना। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, इसका करटेल, करटेल का सिनोनिम क्या है? ओ सॉरी, सिनोनिम तो भी बताएं। करटेल का मतलब क्या है? घटाना। यानी किसी चीज को आप करटेल भाई, इसकी टेल को कर दे भाई, साफ कर दे। ठीक है, अब इसके सिनोनिम देखो, इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे भाई? सिनोनिम देखो इसके क्या क्या हो जाएंगे। एक तो भाई सीधी सी बात है आपको, एक तो जो रिड्यूस करना। रिड्यूस का मतलब भी क्या होता है? कम करना है, रिड्यूस करना। ठीक है, आपका डिक्रीज करना। डिक्रीज का मतलब भी घटाना हो यार। अरे इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, डिक्रीज का मतलब घटाना, रिड्यूस का मतलब भी कम करना, नॉर्मल सा है। डाउन साइज करना भाई, साइज को क्या है? डाउन करना। लेकिन आप तो इंक्रीज करने के चक्कर में रहते हो, हमारा साइज इंक्रीज होगा कैसे है? ये छोटा करने के चक्कर में है। यानी डाउन साइज, साइज को क्या है? डाउन करना, नीचे करना। ठीक है, रिड्यूस करना, कम करना, डिक्रीज करना, कम करना, डिक्रीज इंक्रीज सुना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसके हो गए सिनोनिम। ठीक है, अब इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे? आसान से, इसके तो सिनोनिम आपके, इसके यानी अपोजिट वर्ड कौन कौन से हो जाएंगे भाई? यानी कि जिस चीज को आप लोग छोटे करने की फिराक में हो, उसको क्या बड़ा कर दो, यानी कि एनलार्ज कर दो, या तो इंक्रीज कर दो। तो ये हो गया इंक्रीज करना। ठीक है, एनलार्ज करना भाई, लार्ज। अरे लार्ज और एनलार्ज एक ही बात है, लार्ज का मतलब बड़ा करना हो गया। ठीक है, लेंथी करना किसी चीज को, किसी चीज को क्या लेंथी करना, लेंथन हो गया। यहां पर लेंथ का अपोजिट क्या है? शॉर्ट करना, यानी शॉर्ट करना, किसी चीज को शॉर्टन करना, ऐसे लिख दो। ठीक है, तो यानी कि ये आपके क्या हो जाएंगे? ये इसके हो जाएंगे आपके एंटोनिम। ठीक है, या फिर रिज्यूम करना। रिज्यूम करना भी इसी का होता है भाई। आप किसी चीज को एक तो काटने लगे रहे हो, आप एक ऐसे कहते हो इसको चलने दे भाई, रिज्यूम कर। ठीक है, इसको काटो मत। आगे समझ में
डट जा संस्कारी बालक। ठीक है भाई, तो देखो याद हो गए, यानी करटेल का सिनोनिम क्या है? करटेल का मतलब भाई टेल को काटो। ठीक है, तो यानी कि आप उसको क्या करने लग रहे हो? काटने लग रहे हो, यानी उसको कम करने लग रहे हो। यानी सिनोनिम का कम का मतलब डाउन साइज, साइज को क्या करने लग रहे हो? डाउन करने लग रहे हो। ठीक है भाई, भाई जोन शिवम ने भाई 20 रुपया गुप्त दान करा है। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है। सर डाउन साइज हो रहा है सर। अच्छा राहुल कुमार सर डिमोटिवेट हो रहा है, क्या करें? मैं सोचे वहाँ डाउन साइज हो रहा है भाई, डाउन साइज हो रहा है तो संस्कारी वाले को बताओ तो लगा लेंदा। गुरुजी आपके बारे में छोरे हमारे यहाँ अफवाह फैलाते हैं, कोई जान कि खुद तो कोई जान कौन या कौन पढ़ाओगो। सू भी गई थी, मैंने उसको लड़ लिया, कहा तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि खुद तो काई जान कौन या बिरन की बोल रखे। राम राम गुरुजी जी की क्लास रह रही है, मैं वो देखूं हूँ। चिंटू तनवर 40 रुपया गुप्त दान भाई। राम राम भाई, देख ले भाई जिक्के की क्लास देख ले। ठीक है भाई, जिक्के की देखो मैं आपको बताने लग रहा यार, आज मैं थोड़ा बाहर जा रहा था, काम सर था, त्योहार भी था यार, तो इस वजह से क्या कंटेंट तैयार नहीं हो पाया जिक्के की क्लास का। ठीक है, अब वो मटेरियल ही तैयार नहीं हो पाया, फिर वो छुट्टी मारनी पड़ती क्लास की। फिर मैं सोचा इंग्लिश की ले लूँ आज पर छुट्टी मारूँ यार उस चीज़ का, तो अच्छा इंग्लिश की क्लास ले लूँ। ठीक, कुछ तो दिमाग में घुसागा, तो भाई इसलिए ये इंग्लिश की करवाने लग रहा हूँ भाई। आई चीज़ समझ में? तो ये चीज़ आई समझ में। देखो सिनोनिम कर टेल, टेल को काटो, यानी ये अब उसको कम करने लग रहे हो, यानी कि डिक्रीज करना, रिड्यूस करना, साइज को डाउन करना, ठीक है, शॉर्ट करना, ये सारे इसी के हैं। एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे भाई? उसको इंक्रीज करना, बढ़ाना, लार्ज करना, ठीक है, लेंथी करना, रिज्यूम करना, उसको कंटिन्यू करना। ठीक है, ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम। याद हो गया? नेक्स्ट चलें। सर यूपीएससी अध्यक्ष चेंज हो गई है। हाँ भाई, मनोज सैनी से प्रीति सुदन, हाँ बनी है भाई अभी शायद 2-3 दिन पहले। सर एमटीएस के लिए सारी जिक्के और सारी जिक्के पढ़नी पड़ेगी, और ईदगी चांद है तेरे खातर थोड़ी जिक्के होगी। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या आपका, ये भी अच्छा है। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। भाई आपको इसका सिनोनिम बताना जिसका वर्ड का जो मीनिंग है वो सेम इसी जैसा हो। डिमोलिश करना, डिमोलिश करना इसका मतलब क्या था? डिमोलिश का मतलब होता है भाई ध्वस्त करना। ध्वस्त, ध्वस्त का मतलब यानी कि किसी चीज को आप तबाह कर देते हो, उसको बोलते हैं डिमोलिश करना, तबाह करना। मान लो आपको ये बोल दो भाई वो बड़ी सारी बिल्डिंग थी और वो सरकार ने डिमोलिश कर दी, यानी कि ध्वस्त कर दी, तबाह कर दी, उसको नष्ट कर दिया एक तरीके से। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखोगे भाई? देखो डिमोलिश, मोलिश से भाई उसको आपने मसल दिया, मोलिश मसलना, मोलिश मसलना, बट डिमोलिश, मोलिश करना, उसको मसलना। ठीक है, आपने क्या उसको ऐसे मसल दिया। ठीक है, एक तरीके से यानी कि डिमोलिश करना, उस चीज को ध्वस्त करना, तबाह करना। याद रह जाए डिमोलिश का मतलब भाई उसको मोलिश कर दिया, मसल दिया, खत्म कर दिया, डिमोलिश कर दिया, ध्वस्त कर दिया। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे भाई? इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे भाई? यानी कि आप किसी चीज को नष्ट करने लगे तो इसका जैसा सेम चीज क्या जाएगी आपकी? डिसमेंटल, डिसमेंटल भाई। यानी कि मेंटल आदमी क्या भाई? मेंटल आदमी ही क्या है? किसी चीज को नष्ट करता भाई। डिसमेंटल, मेंटल आदमी ही क्या है? जो मेंटल आदमी। अब आप मान लो आपका भाई इतना बड़ा घर बने रहे मान लो, ठीक है, और कोई उस व्यक्ति को, कोई उस घर को कोई व्यक्ति नष्ट करना चाहने लग रहा है, तो उससे बड़ा मेंटल तो कोई आदमी है को नहीं भाई। इस घर को नष्ट करे इतना तो बेच दे के क्या लाख का बिकेगा, नष्ट करने की क्या जरूरत है? यानी कि डिसमेंटल करना, यानी कि जो मेंटल हो रहा है दिमाग से वो क्या उस चीज को डिसमेंटल करने का मतलब कि प्रयास करेगा भाई। ये इसका एक सिनोनिम है। ठीक है, इसके एंटोनिम देखो, एंटोनिम क्या है? एक बार के लिए एक याद रखो इसका एंटोनिम। देखो इसके क्या क्या है एंटोनिम भाई? आप किसी चीज को खत्म करने लगे रहे तो इसका अपोजिट क्या? आप किसी चीज को स्थापित करो, यानी एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश करना, यानी कि आप किसी चीज को क्या करने लगे रहे हो? स्थापित करने लगे रहे हो। एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश भाई। स्टेबल, देखो एस्टेब्लिश से क्या होगा? स्टेबल। ई को अगर काट दोगे तो देखो क्या बन जाए आपका? स्टेबल। स्टेबल बनने लगे रहे ये, अरे देखो ना, स्टेबल, स्टेबल बन गया। यानी स्टेबल का मतलब क्या होता है भाई? एक जगह मतलब आपने उसको फिक्स कर दिया। एक तो आप उसको डिमोलिश करने लग रहे हो, डिसमेंटल, यानी कि उसको खत्म करने लग रहे हो। एक आप उसको एक जगह वहां पर उसको क्या है मतलब कि स्टेबल करने लग रहे हो, उसको बनाने लग रहे हो, यानी कि एस्टेब्लिश करना। ठीक है, इसके अलावा आप उस चीज को कंस्ट्रक्ट करने लग रहे हो। कंस्ट्रक्शन का मतलब भी क्या होता है? बनाना। किसी चीज को आप कंस्ट्रक्ट करने लग रहे हो। ठीक है, एक आप किसी चीज को बिल्ड करने लग रहे हो भाई, बिल्ड करने लग रहे हो। बिल्ड का मतलब भी तो बनाना होता है। बिल्डिंग को क्या करते हो? बिल्ड करते हो, यानी बिल्ड का मतलब भी बनाना हो गया। तो ये क्या इसके हो गए? एंटोनिम हो गए। तो याद होए
डिमोलिश, मोलिश का मतलब मोलिश करना, मोलिश यानी कि उसकी जमाइशी तीसी करना, यानी कि उसको ध्वस्त करना, तबाह करना। ठीक है, आप ऐसे देखो डिमोलिश, मोलिश से क्या होगा, मोलिश से होगा पॉलिश। ठीक है, और जब जूते के ऊपर आप पॉलिश करते हो ऐसे जर 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 जर, यानी आप उसके जो फाइबर्स होते हैं पतले पतले, आप उनको क्या करने लग रहे हो, ध्वस्त करने लग रहे हो। भाई जूते की नाजुक नाजुक फाइबर होते हैं, आप उसके ऊपर ऐसे घसड़ 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 ऐसे पॉलिश करने लग रहे हो, तो सीधी सी बात आप क्या आप उसके फाइबर्स को क्या भाई नष्ट करने लग रहे हो। यानी कि डिमोलिश, पॉलिश, पॉलिश करके आप उसके फाइबर को नष्ट करोगे। इसके सिनोनिम क्या जाएगा, डिसमेंटल, आप यानी कि आप मेंटल हो जो ये काम करने लग रहे हो। और एंटोनिम आप एस्टेब्लिश, आप उसको स्टेबल करने लग रहे हो। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करने लग रहे हो, और आप उसको बिल्ड करने लग रहे हो यानी बनाने लग रहे हो। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, डिमोलिश, ध्वस्त करना। बिल्ड तो होगा नहीं, तो एंटोनिम एस्टेब्लिश, ऑप्शन वाला का बी करेक्ट हो जाएगा। एस्टेब्लिश का मतलब आप उस चीज को स्थापित करने लग रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। याद हुआ या नहीं हुआ मेरे को ये बताओ पहले तो। बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, मेक, बिल्कुल भाई। हर जी आपको भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए ना भाई रही। ₹1000 का पेपर का भाई अभी डेट नहीं आई भाई, हो जाएगा। चलें भाई आगे, आगे देखो अगला क्या है। ये देखो भाई, ये भी अच्छा है। ये है वर्ड आपका एटर्नल। एटर्नल, एटर्नल का मतलब देखो क्या होता है, एटर्नल का मतलब होता है भाई निरंतर। एटर्नल का मतलब भी क्या होता है, एटर्नल का मतलब होता है भैया निरंतर। ठीक है, यानी कि देखो जो निरंतर क्या है, ट्रन 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 ट्रन, जैसे भी वो मोटरसाइकिल या नु पी 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 नु कोई बंदा कहे नु ट्रन 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 करी जाओ, यानी कि निरंतर, यानी कि कंटिन्यूसली क्या है, कोई एक चीज को करने लग रहा है ट्रन 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 ट्रन, और कोई ऐसा करे तो भाई उसका हॉर्न उतार के उसके कहीं पर लगाया जाए ऐसी जगह जहां पर उसको दबा भी ना पाए। ठीक है, यानी कि एटर्नल का मतलब हो गया भाई निरंतर, यानी कि जो क्या है किसी चीज को भाई कंटिन्यूसली आपका करता रहे। तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाए, याद तो गया ना भाई, एटर्नल का मतलब क्या है, एटर्नल का मतलब होता है निरंतर। याद कैसे रखो, जो निरंतर क्या है, ट्रन 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 करी जाए, यानी कि कंटिन्यूसली। ठीक है, यानी कि इसके सिनोनिम क्या देखते हो जब कंटिन्यूसली, जो क्या किसी चीज को आप कंटिन्यूसली करते रहते हो उसको बोलते हैं भाई एटर्नल। ठीक है, एक हो गया आपका फॉर एवर। फॉर एवर भाई, फॉर एवर भाई, तू मेरे साथ कब तक रहेगी, मैं तेरे साथ, आई लव यू फॉर एवर। ठीक है, फॉर एवर का मतलब भाई एवर, एवर का मतलब होता है भाई हमेशा, फॉर एवर मैं तेरे पास हमेशा के लिए हूँ। ठीक है, फॉर एवर, एवर का मतलब क्या होता है भाई एवरग्रीन, यानी सदाबहार, हमेशा के लिए, सुने होंगे आप लोगों ने। ठीक है, यानी कि फॉर एवर यानी कि तेरे पास मैं हमेशा के लिए हूँ, फॉर एवर हमेशा के लिए, यानी जो हमेशा के लिए निरंतर चलता रहे, कंटिन्यूसली क्या वो चीज चलती रहे। एजलेस, एजलेस का मतलब क्या हो, जिसकी एज ही खत्म ना हो, जिसकी एज क्या है, एज ही खत्म ना हो, जो ऐसे मतलब कि चलता रहे लगातार, चलता रहे लगातार। ठीक है, इसके अलावा आपका हो गया भैया परपेचुअल, क्या हो गया रहा है, परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब भी क्या होता है, परपेचुअल का मतलब भी निरंतर होता है भाई। इसको कैसे रखोगे, परपेटुअल, देखो परपेटू, देखो बढ़िया ना, परपेटू भाई, जो पर है पेटू तो ऐसे ही निकलता रहेगा। ठीक है, चाहे कितनी डाइट पे कंट्रोल कर लो, बूढ़े हो जाओगे, लेकिन पर क्या है, पर आपका पेटूपन तो है ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा, ये कभी कम नहीं होने वाला। तो याद हो देखो एटर्नल, एटर्नल का मतलब हो गया भाई ट्रन ट्रन, भाई जो सारे दिन ट्रन 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 कर, यानी कि लगातार निरंतर किसी चीज को आप कंटिन्यूसली करने लगे, उसको क्या बोलेंगे एटर्नल, यानी कि ट्रन ट्रन। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूसली, यानी कोई चीज किसी चीज को आप लगातार करने लग रहे हो। ठीक है, फॉर एवर हमेशा के लिए भाई। ठीक है, इसके अलावा एज जिसकी एज कभी भी खत्म ना हो, कंटिन्यूसली चलता रहे। ठीक है, और परपेचुअल, परपेटू, पर जो पेटूपन है वो तो क्या है, हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा भाई, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अब इसका एंटोनिम देखो भाई, इसके अपोजिट वर्ड के अंदर इसके कौन कौन से शुमार हो जाएंगे भाई। एंटोनिम के अंदर देखो इसके क्या जाएंगे, टेम्परेरी हो गया भाई, टेम्परेरी, टेम्परेरी सुना हुआ, टेम्परेरी लव, यानी लव भी टेम्परेरी होते हैं भाई, यानी कि जो एक थोड़े समय के लिए हो। ठीक है, आपसे माल की वसूली करी, ठीक है, प्यार मोहब्बत का ढोंग करया, अच्छी अच्छी शॉपिंग करी, सूट साट गच गच अपने सैंडल सैंडल और सब की मिला लू की, आपके पिछवाड़े पे मारी जाती लात, उसको बोलते टेम्परेरी लव। यानी जो ऐसे नो टेम्परेरी सॉन्ग है भाई, ये तो थोड़े दिन का है। ठीक है, की को है अनंत, हाँ अनंत,
सर यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जीके की आपकी पहली प्लेलिस्ट काफ़ी है भाई। देखो कोई सी प्लेलिस्ट देख लो आप जीके के लिए तो यार, वो वाली मत देखना, दिल्ली पुलिस वाली बस, क्योंकि दिल्ली पुलिस वाले के अंदर भाई मैंने इतना डिटेल से नहीं करवा रखा, ठीक है। सर हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी, कितने प्लेयर? 7 हों भाई, 7। राजस्थान सिक्कर से आपको जय श्री राम भाई आर के चौधरी। सर जी पूरी वो कैब कितने मंथ में करवा दोगे बताओ भाई। पारस मल्होत्रा यार, पता क्या होता है यार, सारी मेरे करवाने से नहीं होगी, आपको खुद भी करनी पड़ेगी भाई कुछ। अब अपनी एक क्लास के अंदर पता कितने वर्ड हो पाते हैं? 14 से 15 वर्ड हो पाते हैं, 14 से 15 जैसी हैं भाई। टोटल मेरा कितने वर्ड है बताऊँ कि ये जोन से मैं करवाऊँ नहीं तो मिक्स मसाला वाले हैं, जोन से शुरू में दे रखे हैं ब्लैक बुक में, ये तो है सारे करीबन 450-500, ठीक है। तो रोज़ गया भी 15 करा, हाँ तो देखो कितने दिन में 15 दूनी 30, 10 उड़े 15 सिक्के 90, मोटा मोटा एक महीना में तो ये 450-400 वर्ड होंगे। उस तक आपके 1100-1200 सिनोनिम दे रखे हो न्यारे हैं, ठीक है। 1100-1200 एंटोनिम दे रखे हो न्यारे हैं, 1400 वन वर्ड दे रखे हो न्यारे हैं, 1300 ईडियम फ्रेज दे रखी हो न्यारी हैं भाई। मटेरियल बहुत ज़्यादा है, आपको खुद भी थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा भाई अकेले यहाँ से काम नहीं बनेगा। अब जैसे मैं था भाई, मैं तो नू कराया करता यार, इबी भी करूँ हूँ लगातार लगे रहे। हाँ जैसे भाई डेली के, अब आप जैसे नए बंदे हो, अभी आप फ्रेश हो भाई, अभी नई तैयारी करने लग रहे हो, तो भाई डेली के जैसे पेयर बना लो, या तो डेली के 30 सिनोनिम कर लो, ठीक है। डेली के 30 सिनोनिम और भाई 30 कर लो वन वर्ड, ठीक है। 30 सिनोनिम और 30 वन वर्ड का मतलब कि डेली का सेट बना लो भाई। चाहिए 1 घंटा मुझे, 1.5 घंटा मुझे, 2 घंटा वो ये करने हैं, ठीक है। फिर जैसे रोज के 30 करोगे करीबन, समझो ये आपके महीना के अंदर पूरे हो जाए, महीना 1.5 महीना में। उसका पाछा भाई फिर इनकी दोबारा से रिवीजन मारो, ठीक है। एक बार और रिवीजन मारो। अब तो जैसे 30 करे हैं, फिर आप दूसरी बारी में करोगे तो आप 70 कर लो, ठीक है। रोज के 70 हो जाएंगे फिर, क्योंकि एक बार पढ़ने पासा काफ़ी हद तक आपका सुधार हो जाएगा, ठीक है। फिर आप शुरू करो भाई रोज के 30 एंटोनिम और 30 इडियम, ठीक है भाई। फिर इनके पेयर बना लो, फिर रोज के ये 30 करो भाई, ठीक है। और भाई फिर इनकी भी नुए रिवीजन मारो। मोटा मोटा भाई सही डाल बताऊं धरती 6 महीने का काम भाई, वो क्या करना 6 महीने का है मोटा मोटा। अगर पक्की करनी है तो, नो टेम्परेरी करनी है तो भाई से 2 दिन में हो जाएंगी, ठीक है भाई। तो इसका एटर्नल का मतलब निरंतर को क्या बोले, इसका क्या पूछा? एंटोनिम पूछा। एंटोनिम का मतलब होता है भाई आपका टेम्परेरी, यानी कि जो टेम्परेरी सांग है भाई, जो परमानेंट इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। देखो मजाक की चीज़ नहीं, आपको मैंने सत्य बताया भाई अपने एक्सपीरियंस से। बाकी सबकी अपनी कैपेसिटी होती है, मेरी कैपेसिटी इतनी थी, मेरा तो एक दिन में 30 ये और 30 ये ऐसे याद होते थे भाई। बाकी आप पे डिपेंड है भाई, आप एक दिन में केवल फालतू भी याद कर लो, ठीक है। आगे देखो क्या भाई, ये देखो भाई, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। भाई इसका आपको समानार्थी वर्ड बताना है, सिनोनिम बताना है। वर्ड क्या आपका? एक्सागिरेट भाई, एक्सागिरेट जो वर्ड आपका, इसका सिनोनिम बताना। बताओ भाई क्या आएगा? सर यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर में हो गया मेरा, थैंक यू भाई। मिस एम जिस ओपिएट, बधाई हो भाई। देखो भाई, राम राम भाई, राम राम, हेलो हेलो। देखो भाई एक्सागिरेट भाई, यानी एक्सागिरेट का मतलब भाई जो एक्सा से हो गया भाई एक्स्ट्रा, गिरेट का मतलब गिरना भाई, जो जरूरत से ज्यादा गिर जाए, ठीक है। यानी कि आप ये समझो एक्सागिरेट का होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब बताऊं कैसे होता है? अतिशयोक्ति का मतलब होता है भाई, मान लो जैसे आपसे मैं मान लो थोड़ा सा नमक खिंड गया हो, थोड़ा सा आपसे नमक खिंड गया हो, और आपका भाई या बहन आपकी मम्मी को बोले, मम्मी भाई ने नमक खिंडा दिया, या बहन ने नमक खिंडा दिया, नो मतलब नो ओ लगा, मतलब बात इतनी सी, उसको इतना बड़ा करके एक्सप्लेन करना, उसको बोलते भाई अतिशयोक्ति, मतलब कि इतनी जरूरत नहीं थी, उससे ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के चीज को एक्सप्लेन करना, ठीक है। मान लो आपकी माता मित्र ने, ठीक है, या फिर आपने भाई माता मित्र कैसे कर दिया, नो, और माता मित्र करो, तूने मेरे थप्पड़ कैसे मारा, तूने मेरे थप्पड़ कैसे मारा, यानी वो अतिशयोक्ति भाई, ठीक है। करे तो यार नुए हैं तो थप्पड़ थोड़ी न मारे हो, मतलब कि किसी चीज को बढ़ा के कहना, यानी कि आप
जितने गिरे हुए हो उससे ज्यादा गिरी हुई हरकत करना, यानी एक्स्ट्रा गिरी हुई हरकत करना। ठीक है, एक्स्ट्रा गिर जाना, किसी चीज को पाने के लिए आपको एक्स्ट्रा गिर जाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति। एग्जागिरेट का मतलब आप किसी चीज के लिए क्या एक्स्ट्रा गिर जाओ। अब आपको क्या चाहिए भाई, आप मान लो आपका भाई या बहन भी क्या आपको पिटवाने के लिए एक्स्ट्रा गिर जाता है, भाई हाँ भाई भाई या बहन पिटेंगे, स्वाद आओगे, कमाएंगे नुए कि हाँ भाई नमक खिंडाई दिया घना सारा। ठीक है, यानी कि एग्जागिरेट यानी कि एक्स्ट्रा गिरना। ठीक है, अब इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे भाई, इसके सिनोनिम हो जाएंगे भाई देखो, अतिशयोक्ति यानी जरूरत से ज्यादा चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी उस चीज को अभी मैग्नीफाई करने लगे रहे। मैग्नीफाई का मतलब जूम करना। ठीक है, यानी कि आप उस चीज को क्या करने लग रहे हो, मैग्नीफाई करने लगे रहे, आप उसको क्या बड़ी करके दिखाने लगे रहे हो। इतनी बड़ी चीज थी नहीं, फिर भी आप उसको क्या मैग्नीफाई करके यानी कि उसको जूम करके बड़ी करके दिखाने लगे रहे हो, यानी वो गया आपका एग्जागरेट। आप एक्स्ट्रा ही गिर रहे हो, इतने गिरने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे भाई, एंटोनिम आपके एंटोनिम हो जाएगा इसके कंप्रेस करना, यानी कि कंप्रेस करना मतलब उसको ऐसे कंप्रेस करना, बीचना, सुसरतन मैं बताऊंगा मतलब नो कंप्रेस करना, यानी कि आप उसको क्या बीचने लग रहे हो। कंप्रेस, प्रेस का मतलब क्या है, प्रेस का मतलब यार ऐसे नो बीचना, वाली प्रेस ना समझ लियो, वो वाली प्रेस करना, ऐसे गुट्ठे के साथ ऐसे प्रेस कर दो किसी चीज को, ये ऐसे ऐसे प्रेस करना। ठीक है, कंप्रेस करना। अंडर स्ट्रेट करना, अंडर का मतलब उसको नीचे लेना। ठीक है, टांगों के नीचे ले लो उसको ऐसे, ठीक है, अंडर स्ट्रेट करना उसको, यानी कि दबा के रखना उसको। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या जब एक्स्ट्रा जो गिरी हुई हरकत करते हैं, यानी कि क्या है भाई, आप उस चीज को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलो, यानी उसको मैग्नीफाई करके आप बोलने लग रहे हो, तो यानी क्या जो आपका एग्जागिरेट का सिनोनिम हो जाएगा। याद हुआ या नहीं हुआ मेरे को ये बताओ। हकीकती स्वाद बांध रखा है, लव फ्रॉम मेरठ। धन्यवाद भाई साजिद मलिक। सॉरी सर जी लेट हो गई, तानिया छलिया, कोई बात नहीं। राम राम सर जी, आज स्पेशल कमेंट्स करने आया हूँ, लाइव देखना आपको, मैं आपकी अपलोडेड क्लास देखता हूँ। इनोसेंट स्टाफ, धन्यवाद मेरे भाई। के स्ट्रीम थी तेरे नंबर 12th में सर जी, विनेश फोगाट एक की आस थी वो भी टूट गई। भाई किलर कविन देखो पता क्या भाई, देखो मेरा तो एक चीज़ कौन समझ में आई भाई, मैंने आज पता लगा भाई सुबह जैसे 10-11 बजे से विनेश फोगाट के बारे में। भाई उस लड़की का देखो भाई, अपना तो बड़ी यहाँ पे, तो उस लड़की के बोला भाई देखो 50 kg वेट मांगे हैं। ठीक है भाई, एक सेकंड रुकिए, वो किया है क्या कौन है, 50 kg वेट मांगा भाई, और भाई सिर्फ उसका 100 ग्राम वजन ज्यादा था, 100 ग्राम। भाई इसके लिए भी उसको बाहर निकाल दिया। भाई आप लोग इन्हों सोच के देखो यार, कुकर के हैं भाई, कोई 1 किलो वजन फालतू थोड़ी था, 50 का 51 किलो तो कौन था यार, एग्जैक्ट 50 तो आपको किसी का कौन नहीं मिला है, 1-2 ग्राम तो इसका में कम ज्यादा होगा, किसी का 49.49, मान लो 49 पॉइंट भाई 900 समथिंग ग्राम हो जाएगा, किसी का भी 50 है तो 50 पर 100 ग्राम यार, जमा एग्जैक्ट 50 तो किसी का भी कौन पावा, 1-2 ग्राम तो फिर भी ऊपर तले रहे यार, 100 ग्राम की क्या बात है यार, 100 ग्राम तो सिर्फ बाल उनका भी बोझ हो जाए, बाला न काटे जाए तो भी 100 ग्राम वजन कम हो जाए। आदमी यार वजन तोड़ने तो पहले पानी पी ले तो 100 ग्राम वजन बढ़ जाए, 100 ग्राम हो कितना है नो, तो देख लो यार, हाथ में चुल्लू भर पानी भर ले तो 100 ग्राम वजन हो जाए, 2-3 पसीना बूंद पड़ जाए तो 100 ग्राम वजन बढ़ जाए। ये यार टुच्ची हरकत हो वही है भाई, 100 ग्राम देश के लिए मेडल आने लग रहा है, और अपना देश के भी से यार नो कोनी भाई, सरकार भाई उधर जाके ओलंपिक एसोसिएशन में भाई आवाज़ उठावा है, या फिर उधर जाके नो कहा कि हाँ भाई ये गलत चीज़ है, भाई आपको अपने देश की तरफ से भाई पैरवी करो उधर ओलंपिक के अंदर जाके भाई, कि हाँ भाई ये गलत आप हमारे खिलाड़ी को ऐसे 100 ग्राम वजन के लिए बाहर क्यों निकालने लग रहे हो, गोल्ड मेडल आंदा सीधा के बेरा, लेकिन ना ये तो जो सिल्वर आना था वो भी कौन नहीं आवा है, सेकंड नंबर पर तो आंदी, सेकंड वाला भी कौन कट गया, नोले 100 ग्राम वजन फालतू है, बेचारी डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट करवानी पड़ी, इतनी टेंशन हो गई। मेरा नहीं यार कुकर के नीच हरकत करे करें यार, मेरा तो समझ में को नहीं भैया, कोई बात है यार, एक कॉमन सेंस की बात है, इस देश का मैं अनपढ़ आदमी था, हम पूछ लिया चीज़ कि भाई 100 ग्राम वजन इतना मायने नहीं रखता मेरे भाई, 1 किलो ना उसका मानसिक कहाँ, मैं मान लूँ भाई ओलंपिक के अंदर वजन के साथ वजन तो लेता है 50 ग्राम 50 किलो केजी वाले खिलाड़ी की 50 केजी वाले खिलाड़ी के साथ वजन होता है। अब ये 50.500 भी होती है ना भाई, मान लो 50 केजी और 500 ग्राम हो तो भी आप उसको ज्यादा मान, और क्यों रे सांस भूल गया था भाई, वो सांग वांग इसका नेट की रेंज छोड़ गया था, माफी माफी माफी।
चल पड़ी क्या? हाँ तो डिसमेंटल ही बताया भाई हरियाणवी गेमर, और मैंने क्या बताया भाई? है यार गलत बात। अब इसके क्या कर सकते हैं भाई, कोई इलाज भी तो नहीं अपने पास। हो तो भाई देश के बड़े बड़े हैं भाई जो नेता हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए ना भाई, अपना उठाना तो क्या होता है यार। चीज़ तो गलत है यार। भाई आप ओलंपिक में थोड़े ना यार हर साल हुआ है, 4 साल खिलाड़ी मेहनत करे भाई। अब आप सोच के देखो भाई कि आप 4 साल मेहनत करने लग रहे हो, या आप पूरे साल भर मेहनत करने लग रहे हो एग्ज़ाम की, और आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो भाई, आपका दिन खराब लगा लो, कुछ लगा लो, या मान लो आप पेपर देने लगे एग्ज़ाम हॉल के अंदर, किसी टीचर ने भाई वहाँ पर कलेश कर दिया या कुछ भी कर दिया, किसी वजह से आपका ध्यान डिस्टर्ब हो गया, आपकी 4-5 मिनट ख़राब हो गई, तो भाई आप ये बताओ कि पूरे साल की मेहनत ख़राब हो जाएगी? को नहीं होगा? दुख को नहीं होता मना होगा ना। तो वही काम हो यार बेचारी, 4 साल मेहनत करी है तारा, तो चलो हर साल एग्ज़ाम तो उसका 4 साल में एक बार होया है, और उसका गल कितना नो भाई धोखा करके बाहर काट दिया बेचारी लग, 100 ग्राम वजन खातर डैश रोना मचा दिया। सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बता दो यार। हारमनी, हारमनी का मतलब देखो मनी भाई, जिसके पास मनी होता है ना, ठीक है, हर एक व्यक्ति जिसके पास क्या है मनी होता है, क्या वो तालमेल अच्छा बना देता है, उसका लोगों के साथ क्या अच्छा तालमेल बनता है। ठीक है, मान लो आपके पास मनी है, ठीक है, तो आपका क्या लोगों के साथ तालमेल अच्छा बनेगा। ठीक है, यानी हारमनी का मतलब भी क्या था, हारमनी का मतलब भी क्या होता है, तालमेल होता है। हारमनी का मतलब तालमेल। सारमा एक होटल है उसका नाम है हारमनी, जो कर पुलपत जाया करा शायद सेक्टर 13 पुल का तो उड़ता दिखा करा हारमनी। हारमनी का मतलब क्या था, तालमेल भाई, यानी इस होटल में आओ तालमेल बिठाओ भाई। ठीक है, यानी कि हारमनी यानी कि हर एक व्यक्ति जिसके पास क्या होता है मनी होता है भाई, वो क्या है तालमेल बिठाता रहता है समाज के अंदर भाई। ठीक है, अब इसके बताओ सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे भाई, बताओ भाई सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? सर जी राम राम सर जी, आप सच्ची में बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद भाई धन्यवाद। फिलहाल आप पढ़ाई पर ध्यान दो। सर जी मेरे बारे उल्टा बोले उसका टक टक आयुष। शरद जी के 9 क्लास अपलोड नहीं है क्या? 9th क्लास अपलोड है भैया सारी। देखो भाई इसके क्या क्या हो जाएंगे आपके सिनोनिम आपके? एक तो जब है कंसेंसस, कंसेंसस आपका, एक हो जाए पीस, दो ये सिनोनिम हो जाए। देखो इसको याद कैसे रखो बताता हूं। कंसेंसस भाई देखो अकेले पैसे पैसे से तालमेल नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आपके पास अकेला क्या है पैसा पैसा, तो सीधी सी बात है भाई उससे तालमेल नहीं बनने वाला आपका। ये बात तो बोल दी मैंने भाई, हर एक व्यक्ति जिसके पास मनी है वो तालमेल बिठा लेगा। हर एक व्यक्ति जिसके पास मनी हो तालमेल तो बिठा लेगा, लेकिन उसके लिए क्या है अच्छी सेंस भी तो होनी चाहिए। कंसेंसस उसके अंदर क्या सेंस भी तो अच्छी होनी चाहिए। अब सेंस ही अच्छी नहीं होगी तो भाई तालमेल गद्दी से बिठाएगा वो। ठीक है, दूसरी चीज है पीस, पीस का मतलब शांति भाई। तालमेल बिठाने का मतलब क्या हो गया भाई, शांति बिठाना वहां पर ज्यादा झगड़ा वगैरह या लड़ाई झगड़ा नहीं करना भाई, शांति ओम तालमेल तालमेल। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई, इसका एंटोनिम यानी इसका अपोजिट क्या क्या हो जाएगा आपका? एक तो जब स्ट्राइफ, स्ट्राइफ स्ट्राइफ हो गया, एक कन्फ्लिक्ट हो गया। ये दोनों क्या है इसके, इनका मतलब होता है भाई लड़ाई। स्ट्राइफ या कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है लड़ाई। ठीक है, तालमेल ना बैठना। इसको कैसे देखो स्ट्राइफ, स्ट्राइफ से क्या बनेगा? स्ट्राइफ से आपने स्ट्राइक सुने? स्ट्राइक भाई बच्चे स्ट्राइक पर गए, हड़ताल पर गए, यानी कि जो प्रशासन है आपका और जो बच्चे उनके बीच में क्या है तालमेल नहीं है भाई, तभी हड़ताल पर गए बच्चे, यानी स्ट्राइक हो गया। स्ट्राइक से क्या बनेगा? स्ट्राइक। इस तरीके से याद कर लो। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट भाई बच्चे क्या फ्लिक कर गए। फ्लिक का मतलब क्या क्या? फ्लिक, फ्लिक का मतलब ये होता है भाई बच्चों के बीच में और प्रशासन के बीच में तालमेल नहीं है। कन्फ्लिक्ट भाई फ्लिक्ट कर दिया भाई, नहीं नहीं भाई नहीं, अपने साथ नहीं होगा भाई। ठीक है, यानी याद हो देखो हारमनी भाई, हर एक व्यक्ति जिसके पास मनी होता है क्या है वो तालमेल बिठाने की कोशिश करता है, लेकिन अकेले मनी से तालमेल नहीं बैठा। उसके लिए क्या सेंस भी होनी चाहिए, कंसेंसस। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या पीस शांति भी रखनी चाहिए। एंटोनिम क्या है? स्ट्राइफ यानी स्ट्राइक जो करते हैं, हड़ताल जो बच्चे करते हैं भाई उनके बीच में तालमेल नहीं होता। और कन्फ्लिक्ट यानी कि जो लड़ाई करते हैं। इसका सिनोनिम क्या जाएगा? कन्फ्लिक्ट तो इसका एंटोनिम हो गया, स्ट्राइफ भी एंटोनिम हो गया। कंसिक्वेंसेस नहीं भाई, ये कंसेंसस आएगा, ये गलत छप रहा है, कंसेंसस आएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सीक्रेट हो जाए कंसेंसस भाई। कंसेंसस का मतलब भाई जिसको सेंस हो पैसे के साथ साथ, वही क्या वही आदमी तालमेल बिठा सकता है समाज के अंदर। अच्छा याद हुआ या नहीं हुआ मेरे को ये बताओ। गुरुजी राम राम ले लो, ले ली भाई अजय राठी।
सर जी दिल्ली बेगमपुर से आपको राम राम। राम राम भाई अप्रूव चौधरी। सर जी थोड़ा सुथरा लिखो भाई, इसी लिखा है भाई, क्या बतावा। स्टूडेंट और एचएससी वालों बिल्कुल भाई रितिका चौधरी, स्टूडेंट और एचएससी वालों का कभी हारमोनी नहीं होता। अगला देखो क्या है, ये वर्ड करवाया हुआ है, करवाया था ये अरबी भी अगर किसी ने नहीं बताया ना भाई, अनबन का टोला चढ़ाया दी वहाँ से, सच्ची बात है भाई। देखो एंटोनिम भाई, एंटोनिम बता दो भाई, इसका सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गलूमी, गलूमी का मतलब भाई जिसके देखो गलूरे हैं नु, गलूमी बजनों की जिसके गलूरे नु उतर गया हूं, गलूमी। ठीक है, यानी कि उदास होना। ग्लूमी का मतलब क्या हो गया आपका, उदास होना भाई। जिसके क्या है गलूरे, गलूरे क्या है आपके जिसके उतर गया, से गुलूम, जो गुलूम, गुलूम से गलूरे, गलूरे थे वो गुलूमी, डुम्मी। ठीक है, यानी कि देखो एक तो आप ऐसे रहो नो सारा दिन तने तने, अरे नो एक तो गड्डियां 12 बजे रहा हूँ, एक 6 बजे रहा हूँ सारा दिन, यानी मुंह लटके रहा है। ठीक है, यानी कि क्या है आपके गुलूमी, यानी कि गुलूम, गाल, गाल कहते हैं गुलूमी, उदास होना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे भाई, सिनोनिम आपके, सिनोनिम यानी भाई देखो जो बंदा पढ़ाई में डल होगा ना, जो बंदा क्या पढ़ाई में डल होगा वो क्या वो ग्लूमी होता है, यानी कि उदास रहता है। अब मान लो क्लास के अंदर कोई बच्चा पढ़ाई में डल है, कमजोर है, डल का मतलब क्या कमजोर हो गया। अब टीचर उससे सुना तो क्या ऐसे नीचा मुंह पाओगा उसको, ऊपर नजरे कौन उठा, हाँ बेटा सुना प्रश्न है, बेटा आज पढ़ के नहीं आया, क्यों नहीं पढ़ के आया, मतलब ऐसे डल रहोगा नो, मतलब नो ढीलापन रहोगा उसका, यानी उदास रहोगा। ठीक है, दूसरा आपका मुर्की, मुर्की का मतलब भाई जौन सा व्यक्ति क्या उदास होगा उससे अपन को आए मुड़की देख ले, आए मुड़की देख ले, देखे को नहीं, यानी मुर्की का मतलब क्या है, ऐसे मुड़के। आप क्या बोला भाई मुड़की देख ले, कौन देखूं, देख ले कौन देखूं, यानी वो भी क्या उदास, यानी मुर्की का मतलब भी क्या गया उदास, और डल का मतलब भी क्या गया उदास। ठीक है, इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे, एंटोनिम इसके और भी हैं। सलन, सलन भी इसी का है। सलन का मतलब भाई सुलन, देखो सुलन ऐसे देखो, सुलन, सुलन का मतलब भाई जो चीज सुलग रही है, सूझ रही है, वह चीज भी क्या ऐसे उदास रहोगे नो। ठीक है, सुलगोड़ी चीज का हाथ लगा जो ना। ठीक है, जैसे आप लोगों ने मान लो आपके घर में देखा हो भाई, आपके घर में कोई भी हो भाई, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का जोड़ा भाई, कोई लगा लो यार, आपकी मदर फादर लगा लो, चाचा चाची लगा लो, दादा दादी लगा लो। ठीक है, कई बार आप लोगों ने देखा हुआ आपकी मदर है या आपकी दादी है या आपकी चाची है, मामी है, बुआ है, कोई भी, वो जैसे कई बार गुस्से में रहती, भड़कती रहती है। ठीक है, मान लो आपका कोई भी मतलब कि मेल है, वो गया मादा के पास, ठीक है, वो कुछ ने कुछ भी बोल दिया, बोल नो कौन करा, नो कौन करा, जो पढ़ना ना हो जाए है, यानी कि सलन मतलब भड़की रहा है। ठीक है, एंटोनिम्स के क्या क्या जाए, एंटोनिम ब्राइट, ब्राइट का मतलब देखो डल का मतलब क्या है भाई नो डल है नो उदास, ब्राइट का मतलब नो पूरे जोश से चमकीला है। ठीक है, श्याम सिंह चमकीला। सर थर्ड लिस्ट वालों का पीएचडी कब तक होगा, अरे पीएचडी हो जाएगा भाई, पीएचडी की चिंता मत करो तुम। ब्राइट, हैप्पी, चीयरफुल, वेरी गुड भाई। ब्राइट हो गया आपका, हैप्पी हो गया खुश, ठीक है, चीयरफुल हो गया भाई, ये सारे क्या ये बंदे मतलब कि खुश बंदे, ये उदास नहीं है, तो यानी कि एंटोनिम का जिसका ब्राइट हो जाएगा भाई। ग्लूमी का मतलब जिसके गाल क्या, गाल ऐसे उदास हो रहे हैं, तो गाल उदास क्या हो जाएगा, यानी कि डल हो गया, मुर्की हो गया भाई, डल। पढ़ाई में भाई आज क्या पढ़ा क्लास के अंदर, मुड़की देख ले एक बार देख ले मुड़की। ठीक है, और आपका सलन, एंटोनिम आपका ब्राइट, हैप्पी, चीयरफुल, ये सारे इसके क्या हो गए आपके एंटोनिम हो गए, यानी कि जिसके अपोजिट वर्ड है। इतने याद हुए, बिल्कुल भाई। सर आपने जी की क्लास क्यों बंद कर दी, ये तो गलत बात है। अरे मोहित बाटी भाई, जिक्के की क्लास कौन ही बंद करी मेरे भाई, तेरे मैं क्या बताऊं भाई, देख दोबारा तो सुन लो भाई, जोन से नए बालक आए हैं
भाई आज था तीज का त्यौहार, तो थोड़ा बहुत बाहर भीतर जाना हो गया था भाई, तो इस वजह से टाइम मुझे नहीं मिल पाया था क्लास तैयार करने का। ठीक है, क्योंकि क्लास इतना तो है को ना भाई 2 मिनट में तैयार हो जाए है, तैयार होने में कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाते हैं भाई, सारा कंटेंट ढूंढना, प्रश्न तैयार करना उसके अंदर भाई। तो इसलिए भाई मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं सोचा इंग्लिश का कंटेंट मेरे पास तैयार था, पहले से मैंने बना रखा था भाई, वीरवार शुक्रवार शनिवार को क्लास लेने के लिए। ठीक है, तो भाई फिर मैं इंग्लिश की क्लास ले ली, वहाँ आज़ाद छुट्टी मारने से अच्छा तो है भाई इंग्लिश की ले लो, आई चीज़ समझ में। ठीक है, सोमवार मंगलवार बुधवार को जीके की होती है, आज बुधवार है तो भाई उस जीके के नाम की आज इंग्लिश की ले ली, कल ले लो आज जीके वाली जोन सी रहेगी तारी, आई चीज़ समझ में। इमना रोना मचाओ बस, तो एक बात ना पकड़ ले, छोड़ना ही को नहीं। ये देखो क्या, सेलेक्ट द सिनोनिम बताना भाई आपको, बताओ भाई एक्सेप्शनल, ये तो भाई मेरे हिसाब से भाई सबको पता होगा, ये बंदा तो यार एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल का मतलब होगा भाई जो सबसे अलग है। ठीक है, एक्सेप्शनल का मतलब क्या है, जो ये बंदा तो भाई एक्सेप्शनल केस है, ये बंदा तो क्या है सबसे अलग है यार, ये तो क्लास का ब्राइट स्टूडेंट है। ठीक है, इसके तो सबसे फुल मार्क्स आते हैं, ये तो क्या है आपका एक्सेप्शनल केस है। बहुत बढ़िया सर बैच कब, बैच कहाँ मिलेगा भाई, तुम कैसे हो, मेरा समझ में को नहीं आया यार। मतलब कि यार आपको फ्री में कोई चीज़ मिलने लग रही है, आपको फिर भी पैसे देने हैं भाई, तुमने बैच लेना है ना, पैसे देने भाई, सीधे इसमें हमारे इसमें क्यों आ रहे हो, चैट इस चैट में हमारे सुपर चैट मार भगा के भाई। अच्छा ये आदमी यार फ्री फंड में चीज़ मिलने लग रही है, उन्होंने उसका ग्रहण कर लियो, फालतू की बकवासबाजी जरूर करनी, बैच दे दो बैच, अरे फ्री में मिलने लग रहा है, उसने कौन देखा है, बैच लेना बैच, तम हो भी भाई इससे लायक। देखो भाई एक्सेप्शनल, भाई ये बंदा तो क्या एक्सेप्शनल केस है, यानी कि सबसे अलग है। ये बंदा तो यार क्लास का सबसे होशियार बच्चा, ये तो क्या है एक्सेप्शनल केस है। यानी एक्सेप्शनल का मतलब क्या, जो बंदा सबसे अलग हो, जो क्या है सबसे अलग हो भाई, उसको क्या बोलते हैं, उसको एक्सेप्शनल बोलते हैं भाई, ये तो क्या है एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, इसके सिनोनिम के अंदर क्या क्या शुमार हो जाएंगे भाई आपके, ये बंदा तो क्या आपका एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल के सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, भाई तो ऑर्डिनरी सा बंदा है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी जो साधारण नहीं, साधारण से कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, असाधारण बंदा है यानी सबसे अलग है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होगा सबसे अलग, ये चीज होगी क्लियर। अब इसके एंटोनिम देखेंगे तो भाई एंटोनिम क्या हो जाएंगे भाई, जो कि यानी सबसे अलग ना हो, जो कि क्या बंदा जो ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी हो गया एक तो भाई आपका भाई जो नॉर्मल सा बंदा है, ऑर्डिनरी है साधारण है। ठीक है, इसके अलावा हो गया भाई आपका कॉमन है, ये बंदा तो क्या है कॉमन है यानी कि नॉर्मल आदमी सा है। ठीक है, अनरिमार्केबल भाई जिसके ऊपर कोई अलग से रिमार्क नहीं है, रिमार्क का मतलब इसके ऊपर कोई अलग से मार्कर नहीं फेर रखा हमने, ये कोई अलग खास बंदा नहीं है, वही अनरिमार्केबल है, नॉर्मल बंदा जैसे और बंदे उसी टाइप से ये भी एक अनरिमार्केबल नॉर्मल बंदा है। हुआ याद या नहीं हुआ मेरे को बताओ, दोबारा से देखें, सेलेक्ट द सिनोनिम, सिनोनिम के अंदर क्या गया एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब भैया तो बंदा तो एक्सेप्शनल है यार, क्लास के अंदर सबसे होशियार है, सबसे फालतू नंबर लेके आते तो एक्सेप्शनल केस, इसका तो दिमाग ही कुछ अलग है। एक्सेप्शनल का जो सबसे अलग यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, जो यानी कि एक्स्ट्रा है जिसके अंदर सब कुछ जो सबसे अलग चलने लग रहा है। एंटोनिम यानी ऑर्डिनरी हो गया जो साधारण है। ठीक है, कॉमन हो गया यार जो कॉमन सा बंदा है यार ये तो। ठीक है, अनरिमार्केबल जिसके ऊपर अलग से कोई रिमार्क नहीं है। तो सिनोनिम क्या हो जाए एक्सेप्शनल का यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद हुआ? सर यू आर सो सिंपल एज हर रोज, भाई हर रोज ही ले होंगे यार, बिग बुल छुट्टी कद मार ली तो लगातार चलने लग रही 3 दिन से। गुरुजी कहाँ से हो आप? वी आर फ्रॉम नारनौल हरियाणा। आई एम फ्रॉम हिसार हरियाणा। एंटोनिम सिनोनिम ये ही रेडी कर लें क्या एग्जाम के लिए? भाई लिरिकल अंजलि भाई इतनों से काम चलेगा नहीं, ये सिर्फ मोटे मोटे मैं आपको बताने लग रहा हूँ। मतलब आपका ये भाई काफ़ी हद तक चीज़ें कवर हो जाएंगी, लेकिन भाई मैं आपको इसके अंदर वो गारंटी नहीं दे पाऊँगा भाई कि भाई हाँ ये कर ले तो भाई आप 100% वो सिक्योर हो जाए। मतलब ये है भाई जो नॉर्मल बंदा आप उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाओगे, इतना फ़र्क हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई आपको खुद भी करने पड़े, अकेले इनसे काम नहीं चलेगा, पहले बताने लग रहे हैं। यहाँ पर तो डेली के 15 होते हैं भाई, 4 क्लास में 60 हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। 60 में काम थोड़े चलेगा भाई, 5-5 जा रहे हैं यार, 60 में तो यार अभी कुछ भी नहीं पकड़े है। ठीक है, आगे देखो भाई आगे क्या है।
ये देखो भाई, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड भाई, इसका समानांतर वर्ड आपको बताना है निगमेटिक भाई। इसको इनिगमेटिक नहीं पढ़ेंगे, ई साइलेंट इसके अंदर, निगमेटिक भाई। ठीक है, निगमेटिक का मतलब भाई इसको बोलते हैं नगमे, और नगमे क्या, छिपे हुए नगमे मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। ठीक है, नगमे क्या होता है, नगमे यार मतलब कि कुछ ना कुछ जो खास चीजें हैं, ताकि दिखाऊंगे एक छिपोड़ा नगमा, दिखाऊंगे अग्नो में मान जाओगे। ठीक है, यानी कि कुछ चीजें हैं जो छुपी रही तो ही ठीक है। यानी कि भाई आज मैं तुम्हारे सामने कुछ नए नगमे पेश करना चाहूंगा। ठीक है, यानी नगमे यानी कि निगमेटिक, यानी कि कोई चीज जो है छिपी हुई है, यानी रहस्यमय। निगमेटिक का मतलब क्या गया, रहस्यमय, यानी कि जो छिपी हुई चीजें हैं नगमे हैं। ठीक है भाई, आपको क्या मैं कुछ खास नगमे दिखाना चाहता हूं। ठीक है, यानी कि नगमे क्या आपके रहस्यमय है, आपके जो कि सीक्रेट है आपके। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाए भाई, सिनोनिम, सिनोनिम बताओ भाई। इसके सिनोनिम हो जाए, एक तो भाई सीक्रेट, सीक्रेट भाई जो चीज होती है आपकी भाई, जो जिसको आप छुपा के रखते हो भाई, सीक्रेट चीज, यानी भाई निगमे, जो आपके नगमे हैं, नगमे को क्या आप आपके सामने कुछ अच्छे नगमे पेश करना चाहता हूं। यानी कि उनको क्या है, उनको आप लोग क्या भैया छिपा के रखते हो, नगमों को रखते हो हैं। उसके अलावा आपकी मिस्ट्री, मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का मतलब भाई जो रहस्यमय हो, मिस्टीरियस भाई, मिस्ट्री भाई तो रहस्य है भाई, मिस्टीरियस है। ठीक है, इसके अलावा क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन गुप्त रोग, क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है गुप्त रखना, सीक्रेट रखना। ठीक है, क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या हो गया आपका, सीक्रेट रखना। इसको कैसे याद रखोगे भाई, क्लैंडस्टाइन, क्लैंड से क्या बनेगा आपका क्लाइंट, क्लाइंट से क्या बनेगा क्लाइंट, और वकील के पास होता है क्लाइंट, क्लाइंट का मतलब जो आपका कस्टमर है वो, वकील को नहीं सुना, यूर ऑनर देखिए ये मेरे क्लाइंट को परेशान करने की कोशिश करना है, क्लाइंट जो आपका कस्टमर है वो, और वकील हमेशा क्या अपनी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखता है, यानी कि क्लैंडस्टाइन इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम के अंदर क्लैंडस्टाइन बहुत बार। ठीक है, सीक्रेट, मिस्टीरियस, क्लैंडस्टाइन। ठीक है, पजलिंग, आप किसी को पजल करने लगे रहे तो इसका मतलब क्या, आपकी उस चीज को सीक्रेट रखने लगे रहे, आप किसी को पजल करने लगे रहे तो ये हो गया आपके इसके सिनोनिम। एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे भाई, एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब भाई आप जो भी मुंह में आता है आप उसको सीधा स्ट्रेट बोल देते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंटोनिम क्या क्या हो जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई, आप मतलब कि सीधे साधे हो भाई, जो भी मतलब कि मुंह में आया वही आपने बोल दिया। प्लेन हो आप बिल्कुल, ठीक है, नॉर्मल हो, प्लेन हो, आपका स्वभाव के अंदर कोई चालाकी नहीं है, आप किसी चीज को सीक्रेट तरीके से नहीं रखते, तो याद रह निगमेटिक यानी छिपे हुए जो नगमे हैं, रहस्य हैं। इसका सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा आपका, पजलिंग, यानी कि जिससे क्या आप पजल हो जाते हो, वो चीज आपने छिपो के रख रखी है, इसकी वजह से क्या आप उस चीज को देख के पजल हो जाते हो, आपको ये नहीं पता लगने लगेगा भाई इसका वास्तविक आंसर क्या है। यानी कि सिनोनिम क्या क्या हो जाए, सीक्रेट, मिस्टीरियस, क्लैंडस्टाइन, पजल, एंटोनिम आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्लेन। याद हुआ इतना? आरजेट नगमा पेश करो जी, नगमे क्लियर ट्रांसपेरेंट, हाँ ऐसे कर लो से, कितने पढ़ लो यार नू तो चले आगे। देखो भाई अगला देखो, ये देखो भाई, अजाइल, अजाइल का मतलब क्या होता है, अजाइल, अजाइल का मतलब ये होता है, इसको अगाइल नहीं बोलेंगे, अजाइल, अजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, फुर्तीला, अजाइल का मतलब क्या है, फुर्तीला, यानी कि जो हर एक काम को मतलब फास्ट फास्ट स्पीड के अंदर करे, अजाइल। ठीक है, यानी कि भाई इसको देखो याद कैसे रखो, अजाइल का मतलब ये फुर्तीला होता है। अजाइल देखो, जाइल का मतलब हो गया देखो जेली, जाइल से जेली बनेगी, अजाइल जेली, जेली, और आप लोगों ने जेली जो कि जेली फुर्तीली होती है, आप जेली को यहाँ से दबाओ एकदम से यहाँ से निकल आएगी, यहाँ से दबाओगे यहाँ से निकल आएगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा फुर्तीली है, एक्टिव है। ठीक है, यानी इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे भाई, इसके अच्छे अच्छे सिनोनिम है, याद रखने पड़ेंगे। एक तो आपका क्विक, एक्टिव, निम्बल, बस ये है क्विक। क्विक का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा क्विक है, फास्ट, क्विकली बेटा, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी काम करो, क्विक। एक्टिव, जो बंदा क्या एक्टिव है, यानी कि चुस्ती फुर्ती से भरा हुआ है। निम्बल, निम्बल का मतलब भाई जो क्या है आपका, निम्बल यानी कि जिसके मतलब कि कोई भी काम करने के लिए जिसके लिए बल लगाने की जरूरत ना पड़े, निम्बल भाई, नहीं बल की जरूरत नहीं है, ये बंदा आराम से काम कर ले, ये एक्टिव है, ये आलसी नहीं है भाई इसके 2-3 थप्पड़ धरा जिस जगह कोई काम कर रहा है, ये बंदा क्या है आराम से अपने आप ही काम कर ले, इसके ऊपर बल लगाने की जरूरत नहीं है, निम्बल भाई, बल की जरूरत नहीं है, एक्टिव, क्विक, निम्बल। अजाइल, अजाइल को याद रह जाएगा, अजाइल का कैसे, अजाइल से जेली, जेली को क्या आप एक तरफ
तरफ से दबाओगे चूं यहाँ से निकलेगी, यहाँ से दबाओगे चूं यहाँ से निकलेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, ठीक है, फुर्तीली होती है, कोई काम करती है। निम्बल यानी कि उसको चेंज करने के लिए आपको बल की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाए, इसके अपोजिट वर्ड आपका क्या क्या हो जाएगा भाई, इसके अपोजिट हो जाएगा तो लिथार्जिक। एक तो क्या है आपका लिथार्जिक। लिथार्जिक का मतलब भाई मतलब कि जिसको मतलब कि कोई काम करवाने के लिए बहुत ज्यादा झिक झिक करनी पड़े, लिथार्जिक। लिथार का मतलब बहुत ज्यादा क्या आपको झिक झिक करनी पड़े, भाई कर ले यार, पानी का एक गिलास ले दे यार, पानी का, आलसी उठे कौन भाई, पानी का एक गिलास ले दे भाई, कौन उठा भाई आलसी, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा आपको झिक झिक करनी पड़ने लग रही है। इसके अलावा इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब भी क्या है, इंडोलेंट का मतलब भी आलसी होता है, यानी कि जो डोले ही ना, डोलना, ऐसे कौन है भाई, मैं तो तेरे प्यार में डोलूंगा डोलूंगा, यानी कि डोलना, ठीक है, यानी जो बिल्कुल ही ना डोले, बिल्कुल ही आलसी है, ठीक है। लेजी, ठीक है, लेजी भी आलसी हो, लेजी, इंडोलेंट, ठीक है, लिथार्जिक, ये सारे। तो इसके एंटोनिम क्या है आपका लिथार्जिक, यानी कि जो क्या जिसको कुछ काम कराने के लिए बहुत ज्यादा झिक झिक करनी पड़े उसको क्या बोलेंगे, लिथार्जिक बोलेंगे, ठीक है। इतना याद हो गया ना, आगे चले, चलो आगे देखो क्या आपका एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब बताओ एंटोनिम, एंटोनिम बताना इसको भाई, देखो इसको अच्छे से याद कराऊंगा, इसका अपोजिट एफ्लुएंस। यानी एफ्लुएंस है भाई आप किससे एफ्लुएंट होते हो, आप मतलब कि इन्फ्लुएंसर नाम सुना है, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस की तरह एफ्लुएंस, ठीक है। आप इन्फ्लुएंस किससे होते हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित होना, ठीक है। आप किससे इन्फ्लुएंस होते हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। आदमी आज कोई भी काम करने लग रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे रील बनाने लग रहा है, कोई यूट्यूब पर पढ़ाने लग रहा है, कोई सारे किस लिए, पैसे के लिए करने लग रहे हो। अगर आप भी वही काम सेम शुरू करते हो तो इसका मतलब क्या, आपको भी क्या पैसा चाहिए है, यानी कि क्या आप उससे किससे इन्फ्लुएंस होकर काम करने लग रहे हो, पैसे से। यानी एफ्लुएंस का मतलब क्या है, एफ्लुएंस का मतलब हो गया भाई धनी व्यक्ति, धनी व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति, धनी राम पैसे वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या आपका एफ्लुएंस, यानी कि धनी व्यक्ति, ठीक है। अब इसके सिनोनिम याद रखें भाई, सिनोनिम क्या क्या आपके, सिनोनिम क्या क्या भाई, सिनोनिम देखो, एक तो भाई वेल्थी बंदा, वेल्थ, वेल्थ का मतलब क्या हो गया, रिच, अरे ये वेल्थ हो गया, ठीक है, वेल्थ, रिच भाई, रिचनेस हो आपके पास, ठीक है, अमीरी हो, ठीक है, वेल्थ, रिच, एफ्लुएंस, ठीक है, सारे क्या आपके संपटुअस। संपटुअस का मतलब है आपके पास जो संपत्ति होती है, संपटुअस, सैसे संपत्ति, यानी आपके पास पैसा है, ठीक है, संपटुअस, ठीक है, ये सारे क्या इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम क्या क्या हो जाए भाई इसके, एंटोनिम यानी कि जो आप गरीब हो, गरीब ही इसके एंटोनिम यानी कि पुअर, ठीक है, पुअर आपके पॉवर्टी हो, पॉवर्टी का मतलब भी भाई गरीबी, पैसे पुअर, पैसे पॉवर्टी, पैसे पोपर, पोपटलाल हो आप, पोपटलाल भी क्या था, गरीब था, पोपर हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके अपोजिट वर्ड याद रखोगे। तो इसका पूछेगा भाई एंटोनिम पूछा यानी एफ्लुएंस, आप किससे इन्फ्लुएंस होते, धनी व्यक्ति से, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, गरीब व्यक्ति यानी पॉवर्टी, पॉवर्टी, पुअर, सारे पीता शुरू है, पुअर, पॉवर्टी, पोपर, तीनों आपके पीछे यानी कि गरीबी से। सिनोनिम वेल्थ, रिचनेस, समटुअस, ठीक है, एफ्लुएंस, ये सारे क्या है आपके इसके सिनोनिम है अमीर के, ठीक है। पॉवर्टी बिल्कुल भाई, पॉवर्टी, 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 डेस्टिट्यूट, प्रोस्पेरस। प्रोस्पेरस का मतलब भी समृद्धि हुआ है, प्रोस्पेरस भी इसके सिनोनिम में आया है, प्रोस्पेरस समृद्धि, ठीक है, ठीक है भाई। आगे चले, आगे चलो भाई, ये देखो भाई, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। भाई आपको इसका अपोजिट वर्ड बताना भाई क्या होगा आपका। वर्ड क्या दे रखा है, वर्ड दे रखा है आपको एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है भैया विपत्ति। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विपत्ति भाई। इसको देखो कैसे, एडवर्सिटी से बढ़ गया एडवर्टाइजमेंट, एडवर्सिटी से एडवर्टाइजमेंट। और जब भी आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो सीधी सी बात आप लोगों के ऊपर विपत्ति आती, मुसीबत आती है। आप यूट्यूब चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, कहीं पर भी आपके सामने ऐड आ जाए, आप क्या करते हो, स्किप हो जाए यार, स्किप हो जाए। और अब तो अनस्किपेबल वाली ऐड आनी शुरू होगी, तो अब तो आपके ऊपर क्या हो, मुसीबत ही डालने लग रही है। आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो, आप उससे इन्फ्लुएंस होते, खर्चा होता है, नहीं आपके ऊपर क्या एक तरीके से विपत्ति है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है।
यानी कि एडवर्टाइजमेंट से हो गया एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या हो गया आपके ऊपर क्या ये विपत्ति है भाई, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाए भाई, इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाए एडवर्सिटी के। एडवर्सिटी के सिनोनिम तो भाई आपके माइसरी, मिस्री बोल लगे भाई, इसकी मिस्री, ठीक है। मिस्री का मतलब हो गया, देखो मिस्री आप लोगों ने सुना, एक तो आप लोगों ने खाई होगी चीनी जो नॉर्मल चीनी होती है व्हाइट कलर की, एक मिस्री होती है। मिस्री क्या होती है, चीनी को मतलब ऐसे कंबाइन करके एक बड़ा सारा गोला बना लेना, डड़ा सा बना लिया पत्थर सा, उसको बोलते हैं मिस्री। यानी मिस्री हो चाहे चीनी हो, दोनों क्या सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है। यानी कि बड़ी ही विपत्ति का काम करती है, मुसीबत ही दोनों की दोनों। इसके अलावा आपका मिस फॉर्च्यून, अगर आप क्या है, आपकी मान लो फॉर्च्यूनर है आपके पास फॉर्च्यूनर और आपकी फॉर्च्यूनर मिस हो जाए यानी खो जाए, तो भी क्या आपके ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है। और आपकी रिडिकुलस का मतलब हो गया भैया, यानी आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी अगर वो खुल जाए तो भी क्या आपके ऊपर सीधी सी बात है विपत्ति आनी निश्चित है। तो देखो दोबारा से एडवर्सिटी से क्या बन गया एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट क्या आपके लिए एक तरीके से विपत्ति मुसीबत का काम करने लग रही है। इसके सिनोनिम का क्या है मिस्री, ठीक है। मिस्री यानी कि जो चीनी है, चीनी को अगर हम लोग कंबाइन कर दे तो क्या एक बड़ी मिस्री का एक डड़ा बनता है, उसको मिस्री बोलते हैं आप। चीनी तो सेहत के लिए हानिकारक है ही, मिस्री भी विपत्ति है। इसके अलावा मिस फॉर्च्यूनर, अगर आपकी फॉर्च्यूनर खो जाए, मिस हो जाए तो भी विपत्ति है। और आपकी रीढ़ की हड्डी क्या है, खुल जाए तो भी आपके ऊपर मिस्री है। इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाए, इसके एंटोनिम हो जाए भाई इसके, यानी कि मुसीबत का अपोजिट क्या होता है, अच्छी चीजें सुख सुविधा मिलना, यानी प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, प्रोस्पेरिटी का मतलब भाई आपके पास समृद्धि हो। प्रोस्पेरिटी का मतलब आपके पास समृद्धि हो, आप रिच हो, अमीर हो, रिच अमीर प्रोस्पेरिटी ये सारी एक ही चीज है। आपके पास समृद्धि, आपके पास कोई विपत्ति नहीं है, ठीक है। प्रोस्पेरिटी पूरे आपके पास सारे की सारे सुख सुविधाएं हैं भाई, ठीक है। सर आपका बहुत दिल दुखाया है, किसने रुका दिया? आपका कब है, आपने कब है? सर आपका बहुत दिल दुखाया है, किसने दुखा दिया भाई? ठीक है भाई, आप मेरा नाम भी ले दो, कौन है? गुरबाज सैनी, ठीक है भाई। आगे चलें। सर गलत हो गया एक क्वेश्चन, कौन सा हो गया भाई? विजय पंचाल बताओ। आगे चले, इसका क्या जाए एडवर्सिटी का एंटोनिम अपोजिट आपका क्या जाए प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि, ठीक है। मिस फॉर्च्यून, मिस्री, रिडिकुलस क्या जाए इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट चले भाई, चलो भाई। ये भी अच्छा है, देखो भाई सिनोनिम बताना आपको। इसका सिनोनिम क्या जाए बेनोवेलेंट का मतलब क्या था? बेनोवेलेंट का मतलब होता है भाई परोपकारी, जेनरस और बहुत सारे इसके सिनोनिम आपके, ठीक है। यानी कि देखो बेनोवेलेंट का मतलब क्या है आपका परोपकारी, यानी कि जो उपकार करे लोगों के ऊपर। मान लो मैंने 10 रुपए दान कर दिए, 20 रुपए दान कर दिए, तो क्या मैं लोगों के ऊपर उपकार करने लग रहा हूँ, एहसान करने लग रहा हूँ, ठीक है। बेनोवेलेंट से क्या है बेनिफिशियल, यानी जो दूसरे को बेनिफिट करवाए, दूसरों को लाभ प्रोवाइड करवाने लग रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बेनोवेलेंट बोले, यानी कि परोपकारी हो गया। मोहित सुबह करूंगी मैं इंग्लिश की क्लास, ठीक भाई। नू कहो जरूर मेरा गेल पढ़िया कर दी। देखो भाई, तो इसका देखो सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम, ये तो याद हो गया ना सिनोनिम आपके। एक तो क्या आपके पास काइंड का मतलब आपको पता दयालु होता है भाई, ठीक है भाई। काइंड ये बड़ा ही काइंड, ये तो नॉर्मल सा वर्ड है। एक होगा आपके पास जेनरस का मतलब होगा, देखो जेनरस हो गया भाई जो जेन्युइन बंदा है ना, वही व्यक्ति दान करता है, वही व्यक्ति दूसरे के ऊपर उपकार करता है। जेन्युइन का मतलब जो ओरिजिनल बंदा है। जेनरस हो गया आपके पास, ठीक है। काइंड, जेनरस, और भाई आपका फिलैंथ्रोपिस्ट, जो दूसरों के ऊपर क्या है थ्रोप कर दे, दूसरों के ऊपर जो चीजों को थ्रो कर दे, जा भाई जा, या चीज भी ले, जो क्या है फिलैंथ्रोपिस्ट, जो क्या दूसरे लोगों के ऊपर क्या चीजों को थ्रो कर दे। इसके अलावा आपका आल्ट्रुइस्ट यानी कि जो सच्चाई में, ट्रुइस्ट से क्या गया आपका ट्रस्टी, यानी जो व्यक्ति क्या ट्रस्ट चलाता है, संस्था चलाता है, ट्रस्टी चलाता है, वो सीधी सी बात क्या वो दान पुण्य करता है। यानी काइंड, जेनरस, फिलैंथ्रोपिस्ट, आल्ट्रुइस्ट, ये सारे क्या, ये सारे बेनोवेलेंट के परोपकारी। इंपॉर्टेंट वर्ड, ये बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर। इसके सिनोनिम आपको 100% देखने को मिलेगा, कोई ना कोई एक पक्का सिनोनिम है, एंटोनिम, ठीक है। बेनोवेलेंट यानी जो दूसरों को बेनिफिट करे, उसके सिनोनिम क्या कहते हैं? काइंड है यानी दयालु ही बंदा, जेनरस जेन्युइन बंदा दान करता
है, फिलैंथ्रोपिस्ट जो दूसरे ऊपर थ्रोप कर दे, थ्रो कर दे, और आल्ट्रुइस्ट यानी कि जो सच्ची में ट्रस्टी बंदा है वो हो गया। ठीक है, इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाए, इसके एंटोनिम आपके अपोजिट वर्ड क्या क्या हो जाए आपके, सटिंगी। सटिंगी का मतलब होता है जो कंजूस है, जो क्या है कंजूस है, यानी कि जो किसी चीज के ऊपर भाई चिपक के रहे। सटिंग से क्या हो गया, सटिक। सटिक का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज के ऊपर ऐसे चिपक जाए, सटिक हो गया भाई। अरे उतर ले यार, क्यों इसके ऊपर सटिक होने लग रहा है, क्यों चिपकने लग रहा है, यानी सटिंगी। सटिंगी का मतलब क्या होता है, कंजूस। मर्सीलेस यानी जिसको लोगों के ऊपर कोई भी दया ना आए, मर्सी नहीं भाई उसके अंदर, चाहे कोई आदमी उसके सामने मर जाए तो भी क्या है, 1 रुपया दान नहीं करेगा। ठीक है, मेलोवेलेंट, एक तो था अपना बेनोवेलेंट, कड़ा गया। और बेनोवेलेंट का अपोजिट क्या हो गया आपका पास, मेलोवेलेंट। मेलोवेलेंट क्या भाई, इसका अपोजिट वर्ड है भाई। ठीक है, तो इसका सिनोनिम पूछा तो सिनोनिम क्या हो आपके पास, काइंड। इसका क्या है, सिनोनिम हो जाएगा भाई। याद हुए या नहीं हुए मेरे को ये बताओ भाई, ओ है ना। ठीक है भाई, तो भाई ये क्वेश्चन थे भाई आपके भाई। ठीक है, आज के लिए काफ़ी हैं, हो गए सारे हो गए। ठीक है, इन प्रश्नों की पीडीएफ भाई आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है उधर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, @J छोटे अक्षर में RGT जे टारगेट नाम से, जहाँ पर करीबन 1,66,000 सब्सक्राइबर हैं। मेरी फोटो लगी पाओगी, उसको ज्वाइन कर लेना, उधर आपको इन पर्सनों की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी भाई। और आज जिक्की की क्लास नहीं हुई भाई, वो आज वाली क्लास है वो आपकी कल करवाई जाएगी भाई। ठीक है, कल होगी आपको रात के 8:30 बजे भाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई, आज थोड़ा उस वजह से कंटेंट तैयार नहीं कर पाया था। ठीक है, सभी को राम राम, धन्यवाद, गुड नाइट, सो जाओ। झूले झाले नहीं झूले हो तो ये झूलियो रहता ना। ठीक है भाई, सो जाओ भाई, दूध पी के। सिटिंग की कंजूस सर, रीडिंग कंप्रिहेंशन कैसे करें भाई। रीडिंग कंप्रिहेंशन भाई, रीडिंग करो, द हिंदू अखबार है वो पढ़ो। ठीक है, इंग्लिश मूवीज़ देखो, तब जाके रीडिंग अच्छी होगी भाई, ऐसे नहीं होती रीडिंग अच्छी। ठीक है भाई, सो जाओ भाई, गुड नाइट।